हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है, किसी का ए बी है। इस तरह से यहाँ पर 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप दिया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। फिर आगे कह रहा है बताइए कि इन विद्यालयों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। तो इसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए बारंबारता बंटन सारणी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लूंगा। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, तो रक्त समूह को और उनकी संख्या को। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, तो इसमें ले लेते हैं रक्त समूह, रक्त समूह, रक्त समूह। ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग ए वाले से देखते हैं। देख लीजिए, रक्त समूह ए की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो इनकी संख्या गिन लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ब्लड ग्रुप ए वाले कितने हैं, 9 छात्र हैं। चलिए अब इसके बाद ब्लड ग्रुप बी की बारी आ रही है। तो बी के लिए हम लोग यहाँ पे इसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 3 के बाद इसमें 4 5 6। तो ये छात्रों की संख्या 6 हो गई। अच्छा, ब्लड ग्रुप ओ के लिए देखते हैं। तो ब्लड ग्रुप ओ के लिए यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छात्रों की संख्या 12 हो गई। एक और ब्लड ग्रुप है ए बी, देख लेते हैं ए बी वाले कितने हैं। 1, उसके बाद आपका यहाँ 2 और यहाँ पर एक 3 है। चलिए अब यहाँ पे कुल कर देते हैं, कुल टोटल ऐड कर दो, यहाँ से सबको जोड़ोगे तो आपका 30 आ जाना चाहिए। 9 6 15 15 और 12 27 27 और 3 30 हो जा रहा है। तो ये हमने बारंबारता बंटन सारणी बना दी, प्रस्तुत कर दी। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या करा है कि बताइए कि इन विद्यालयों में कौन सा रक्त समूह सब अधिक सामान्य है। तो अधिक सामान्य की बात करेंगे तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी, तो मैं देख रहा हूं कि ओ ब्लड ग्रुप वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो ओ वाला ब्लड ग्रुप सामान्य है, तो यहाँ पे लिख देंगे रक्त समूह, रक्त समूह, रक्त समूह जो सर्वाधिक सामान्य है, जो अधिक सामान्य है, अधिक सामान्य है। कौन सा है, ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करा, कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। अच्छा, विरलतम रक्त समूह मतलब कम है उसकी संख्या, विरलतम छात्रों की संख्या उसमें कम होगी, विरलतम रक्त समूह। तो विरलतम रक्त समूह आपका ए बी है, किसमें इसमें छात्रों की संख्या 3 है। ठीक है, तो आपका ए बी आंसर में हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, कह रहा है 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये दी गई हैं। ठीक है, मतलब वो उनके घर से कार्यस्थल, वो जहां काम करते हैं, उनकी दूरियां यहाँ पर दी गई है किलोमीटर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 0 to 5 को, अच्छा जिनमें 5 सम्मिलित नहीं है, तो 5 सम्मिलित नहीं है यानी कि ओवरलैपिंग वाले फॉर्म में करना होगा। पहला अंतराल लेकर, यानी 0 से पहला 5 होगा, फिर 5 से 10 होगा, इसी तरह से लेकर
ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली, अच्छा वर्ग माप 5 वाले एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इस सारणी बद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं? अच्छा ये भी हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अंतराल लेकर इसका बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, ठीक है। चलिए हो जाएगा इसके लिए। चलिए ना इसको, इसमें टैली मार्क्स को भी हम लोग दर्शा देंगे, पिछले क्वेश्चन में नहीं दर्शाए थे, यहाँ पर हम लोग इसमें टैली मार्क्स को भी दर्शा देंगे। मिलान चिन्ह जिसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए हो गया। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि वर्ग अंतराल लेना होगा, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है तो यहाँ वर्ग अंतराल लेना होगा। तो वर्ग अंतराल किस में लिख रहे हैं? किलोमीटर में, ठीक है। यहाँ पे मैं मिलान चिन्ह लिख दूंगा, टैली मार्क्स जिसे कहा जाता है, मिलान चिन्ह, ठीक है, मिलान चिन्ह। अच्छा और यहाँ बारंबारता, बारंबारता। चलिए देखते हैं। तो 0 से 5 लेना है जिसमें 5 को सम्मिलित नहीं करना है। तो पहला अंतराल 0 से 5 और 5-5 वर्ग माप की स्थिति में, तो अगला हो जाएगा 5 से 10 जिसमें 10 को सम्मिलित नहीं करेंगे, ओवरलैपिंग फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, हाईएस्ट देख लो इसमें कहाँ तक दिया गया है। तो हाईएस्ट इसमें 32 है दिख रहा है हमें, 32 है ना जी, तो 35 तक लेंगे। 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, समझ गया। चलिए अब देखते हैं। 0 से 5 में आपको 0 1 2 3 4 तक जाना होगा, समझे ना बात को, है ना। उसके बाद 5 से इसमें गिनेंगे 9 तक। चलिए तो 0 से 5 में आप देखिए कितने हो रहे हैं। यहाँ पर 1, 5 को सम्मिलित नहीं करना है, 1 के बाद इसमें चलो 2 3 4, ये 5 हो रहा है टोटल। तो बारंबारता में 5 लिख देते हैं और मिलान चिन्ह में आपको पता है 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। चलिए 5 से 10 में 5 गिनेंगे, 6 गिनेंगे, 7 गिनेंगे, 8 गिनेंगे, 9 तक गिनेंगे, यही ना, 10 को इसमें छोड़ा जाएगा। ओवरलैपिंग में यही ना मैंने आपको बता रखा है। तो 1 2 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो टोटल इसमें बारंबारता में यहाँ 11 लिख देंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। 10 से 15 में 10 11 12 13 14 तक गिनेंगे, इसमें 15 को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद 8 9 9 9 9 10 और ये 11, ये भी आपका 11 हो रहा है। तो यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। अच्छा उसके बाद 15 से 20 में चलिए, तो 15 16 17 18 19 तक गिनना होगा, 20 नहीं। चलिए देखते हैं 15 से 20 में। तो यहाँ पर हम लोग 15 से 20 में गिन रहे हैं। यहाँ पे 1 19 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो रहा है। तो इसमें मिलान चिन्ह में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 20 से 25 में
तो 1 20 से 25 में 20 21 22 23 24 तक ही गिनेंगे, 25 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 1 इसके बाद देखो इसमें भी कोई नहीं दिख रहा है, एक ही है, तो इसमें हम लोग मिलान चिन्ह में एक ले लेंगे। अब 25 से 30 में, तो 25 से 30 में देखो 25 को गिनेंगे, 26 गिनेंगे, 27 गिनेंगे, 28 29 तक गिनेंगे, 30 नहीं गिनेंगे। तो एक 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 ही है। चलिए अब इसके बाद 30 से 35 में गिनना है, तो 30 से 35 में देखिए 30 से 35 में 1 और यहाँ 2, बाकी सब तो काउंट हो ही चुका था 2, तो इसमें मिलान चिन्ह में 1 2। तो यहाँ पे कुल कर देते हैं, टोटल कुल मिलाकर कितना हो रहा है, चलिए टोटल तो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे इसको गिन लो 40 आ जाएगा, जोड़ के देख लेना 40 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर यह एक बारंबारता बंटन सारणी, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बना दी। आपके क्वेश्चन में कह रहा था कि इस सारणी बद्ध निरूपण में आपको कौन सा मुख्य लक्षण देखने को मिलता है, तो हम लोग इसमें मुख्य लक्षण ये देखने को मिल रहा है कि 5 से 10 10 से 15 का बारंबारता समान है, 20 से 25 और 25 से 30 की बारंबारता जो है समान है, ये हमें देखने को मिल रहा है। और क्या, ऐसे ही कह सकते हैं, और भी जो भी आपको इसमें देखने को मिला अपने हिसाब से कुछ कह सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर कह रहा 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता परसेंटेज में यह रही है, ठीक है, उनका ह्यूमिडिटी यहाँ पे दिया हुआ है, आर्द्रता दी हुई है एक नगर की कुछ 30 दिन वाले महीने में, ठीक है, हर एक दिन की प्रतिशत में दी हुई है, ठीक है। क्या करना है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग 84 से 86 86 से 88 आदि इसी तरह से लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए, ठीक है। अब इसके बाद में देखा जाएगा आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहले हम लोग बारंबारता बंटन बना लेते हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। चलिए यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसे, ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा तो इसलिए स्पेस तो मुझे देखना होगा ना। चलिए ठीक है, तो इसमें हम लोग वर्ग अंतराल ले लेंगे और एक तरफ बारंबारता। चाहो तो आप इसमें टैली मार्क्स को भी ऐड कर सकते हो, और नहीं भी ऐड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सापेक्ष आर्द्रता दी हुई है, आर्द्रता दी हुई है प्रतिशत में, ठीक है, और यहाँ पे बारंबारता दी हुई है, ठीक। चलिए देखिए इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात हो रही है, तो हमें वर्ग अंतराल कहाँ से शुरू करना है, वर्ग शुरू करना है 84 से 86, 86 से आपका 88, कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 88 से 90, कहाँ तक जाना होगा, तो हाईएस्ट आप देख लो इसमें कहाँ तक दिया है, 98 से बड़ा कोई है कि नहीं, यहाँ पे 98.1 दिख रहा है, 98.3 दिख रहा है, 98.3, 100 तक ले जाना पड़ेगा। चलिए फिर आपका 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, ठीक है, फिर 96 से 98, 98 से आपका हो जाएगा 100, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो यहाँ से 84 को काउंट करेंगे और यहाँ से इससे एक्स्ट्रा भी जाएंगे, बस 86 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, 86 यहाँ से काउंट होगा। चलिए देखते हैं, तो 84 है, तो देखो इसमें 84 से 86 में, 84 से 86 में ये रहा 84.9, इसी में ना आएगा इस अंतराल में,
एक और एक भी नहीं है, एक ही है बस। चलिए चाहो तो इसमें आप टेली मार्क्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या इससे भी काम हो जाएगा। 86 से 88, चलिए 86 से 88 की बात करेंगे, इसमें देखते हैं, यानी 88 को उसमें इंक्लूड नहीं करना होगा, ठीक है। तो 86 ये रहा 86.5। आगे देखते हैं, आगे इसमें और कोई नहीं दिख रहा है, एक ही हो रहा है। चलिए उसके बाद है 88 से 90, 88 से 90, 88 से 90, 88 से 90, एक 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 के बाद यहाँ पे 2। चलिए उसके बाद है 90 से 92, 90 से 92, 90 से 92, देखते हैं 90 से 92 कितना हो रहा है। एक 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 90 से 92, दो दो ही हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं 92 से 94, 92 से 94, 92 से 94, 92 से 94, एक 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 एक, दो तीन चार पाँच छः और ये 7 हो रहा है। 94 से 96, 94 से 96, 94 से 96, 94 से 96, एक दो तीन, 94 से 96, 94 से 96, चार, चार के बाद पाँच, पाँच 94 से 96 में और कुछ नहीं इसमें दिख रहा है, फिर से गिनने क्या, 94 से 96, 94 से 96, 94 से 96, 94 से 96, एक ये रहा, दो ये रहा, ठीक है, तीन ये रहा, 94 से 96, चार ये रहा, चार चार पाँच, पाँच ये रहा, छः ये रहा, यही है 6 है हो रहा है। चलिए फिर उसके बाद 96 से 98, 96 से 98, 96 से 98, 96 से 98, एक दो तीन चार पाँच छः 7। चलिए फिर 98 से 100 में आपको देखना है, एक दो तीन, तीन 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 के बाद एक यहाँ पे 4। चलिए अब यहाँ पे टोटल कर देते हैं, कुल कितना हो रहा है, कुल आपका हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करके देख लो इसको, 30 है ना जी, 30 दिन का है, 30 आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 2 में, ये फर्स्ट नंबर हो गया। 2 नंबर कह रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या
ऋतु से संबंधित है। तो यहाँ पे हम जो आंकड़ा देख रहे हैं इसमें आर्द्रता जो भी देख रहे हैं ये अधिक दी हुई है, सापेक्ष आर्द्रता अधिक दी है, तो इसका मतलब ये बरसात के मौसम का ही होगा, है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि सापेक्ष आर्द्रता अधिक है अतः ऐसा प्रतीत होता है कि आंकड़े वर्षा के मौसम में लिए गए हैं। ठीक है, तो बरसात का मौसम जो होता है आपका, है ना, सावन वगैरह के बाद वहाँ उस समय का ही ये हो सकता है। तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, परिसर बताना है। तो परिसर के लिए हम लोग उच्च मान में से इसमें निम्न मान को घटा देते हैं। तो सबसे ज्यादा उच्च मान इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ मुझे दिख रहा है 99.2। तो 99.2 में से किसको, निम्न मान इसमें से देखिए क्या था, तो निम्न मान इन सब में से आपका देखिए कौन सा है, 84 के आसपास का होगा कोई, 84 के आसपास का। देखिए इसमें कोई मान दिया है 84 के आसपास का, निम्न वही ना है जी, 84 के आसपास का देख लेते हैं। हाँ 84.9 यहाँ पे है, तो 84.9 को इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाओगे तो 14.3। ठीक है, तो यह आपका परिसर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई ये दी हुई है। सेंटीमीटर में 50 विद्यार्थियों की निकटतम लंबाई है ना, अप्रॉक्स में ये नापी हुई है। ठीक है, क्या करना फर्स्ट क्वेश्चन में कि 160 से 65, 165 से 70 आदि वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बंटन के रूप में निरूपित कीजिए। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मैं चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप किसको किसको, बारंबारता को और वर्ग अंतराल को ले सकते हो। चाहो तो टैली मार्क्स भी ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कह रहा आपके क्वेश्चन में कि टैली मार्क्स आवश्यक है, ले लोगे अगर आपके पास जगह है तो इसमें टैली मार्क्स भी दिखा देना। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, लंबाई वर्ग अंतराल के रूप में क्या है, और ये सेंटीमीटर में है, और उसकी बारंबारता हम लोग यहाँ पर, या विद्यार्थियों की संख्या भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बारंबारता की जगह पे विद्यार्थियों की संख्या भी यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो हमें 160 से 165 लेना है, फिर 165 से 170, 170 से 170 से क्या हो जाएगा आपका, 170 से 175। ठीक है, सॉरी आपके क्वेश्चन में एक गलत कह रहा है, 160 से 65 नहीं, यहाँ देखो ना इसमें छोटे मान भी दिए गए हैं, 150 भी मुझे दिख रहा है, तो 150 से शुरू करना होगा हमें। ठीक है, ये नहीं लेना होगा, 150 से ही शुरू करना होगा। चलिए, तो 150 से शुरू करते हैं हम लोग। इसमें आपके क्वेश्चन में गलत दिया है, वहाँ पे आप इसे ठीक कर देना, यहाँ पे लिख देना आप 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165। ठीक है, ये गलत दिया है, यहाँ पे कर देना आप 150 से 155, 155 से 160, इस तरह से लेना होगा। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद 165 से 170। अच्छा, हाईएस्ट इसमें कहाँ तक गया है, पहले ये भी देख लो, हाईएस्ट इसमें कहाँ तक गया है, 170 दिखा एक, और उसके बाद आगे
170 से भी ज्यादा है क्या? 173 दिखा, मतलब 175 तक लेने से काम चल जाएगा। 170 से 175 हो गया बस, ठीक है। चलिए अब इनकी बारंबारता देखते हैं। तो 150 155 में 150 151 152 153 154 तक गिनेंगे। 155 ही इसमें काउंट होगा, है ना जी। चलिए देखते हैं कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद इसमें 7 7 7 7 8 9 10 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 11 12। चाहते तो टैली मार्क्स भी आप लिख सकते हैं। अच्छा 150 से 160 में देखते हैं कितना हो रहा है। 155 से 160 में, 155 से 160 में, तो 155 से 160 में गिनना है हमें। 160 को छोड़ना होगा इसमें। 155 से 160 में, चलिए देखते हैं। 1 2 2 के बाद 3 3 3 3 3 3 3 3 3 के बाद 4 5 5 5 6 7 8 9 9 इसके बराबर। मतलब 160 से 165 में देखिए, 1 1 1 1 इसमें 165 काउंट नहीं होगा। 1 के बाद 160 से 165 में देख रहे हैं ना जी। 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है 14 हो रही है। 165 से 170 में देखते हैं। 165 से 170 में, तो 165 से 170 में आपका देखिए कितना होता है। 1 2 3 170 काउंट नहीं होगा। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 170 से 175 में देखते हैं कितना हो रहा है। 170 से 175 में 1 2 3 4 4 4 4 5 5 तो हो रहा है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कुल और इनको जोड़ देते हैं तो 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसमें कई सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर शुरू में ही देखो 150 से 155 सेंटीमीटर लंबाई के 12 हो जा रहे हैं। 155 से 160 में 9 हो जा रहे हैं। 160 से 165 में आपके कितने हो जा रहे हैं, 14 हो जा रहे हैं। तो अगर मैं इन तीनों को ही मिला दूं तो ये 50% से अधिक हो जाएंगे, यानी आधे से अधिक हो जाएंगे यही तीन। यानी कि 165 सेंटीमीटर से कम लंबाई के आधे से अधिक विद्यार्थी हो जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ आधे से अधिक यानी कि 50% है। तो 50% से अधिक विद्यार्थी 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 165 सेंटीमीटर से कम लंबाई के हैं। समझ गए ना।
तो ऐसे कई सारे हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।